बोलो डाउट। हाँ, कौन से में? हाँ हाँ, पूछो पूछो। सिंपल क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, अभी अपन करते हैं ये करके फिर करते हैं लास्ट। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन बताओ कौन सा है? सेवंथ, थर्ड? क्या सेवंथ का? एक सेकंड रुको, तुम लोग के आधे डाउट तो मैं ऐसे ही खत्म करवा दूंगा। मेरे पास इनके सॉल्यूशन भी तो हैं। पहले तो ये बताओ किसने किया नहीं? तारुष, क्यों नहीं किया? एक बार फोन कर दूं घर पे? कर दूं एक बार? मैं तुम लोग को सॉल्यूशन चिपका देता हूँ इसका, फिर बात करते हैं, एक सेकंड। हम्म। नाइन्थ क्लास में हो तुम लोग, साइंस में कौन सा चैप्टर दिया था मैंने? हाँ, चिपका दिए। अब बोलो कौन सा क्वेश्चन नंबर? थर्ड भी था भी किसी का? थर्ड है ना? A goalkeeper in a game of football pulls his hand backward after holding the ball shot on the goal. This enables the goalkeeper to क्या क्या क्या? सी कौन था? कौन बोल रहा है ऑप्शन सी? नालायक। क्यों? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्यों इंक्रीज करेगा वो? अरे वो बोल रहा है कि जब, अब सिंपल सी बात तुमसे पूछ रहा है, जैसे तुम एक बॉल कैच करते हो हाथ पीछे खींचते हो, क्यों करते हो? ताकि तुम रिड्यूस कर सको फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल्स ऑन द हैंड। हो गया, ऑप्शन बी। और बताओ, तुम लोग को इसके आंसर्स दिए थे, नहीं दिए थे ऑप्शंस? नहीं दिए थे? फिर तो मैं सबके आंसर ही लिखवा देता हूँ एक बार। अच्छा, मैंने पीडीएफ भेज तो दी, सारे बोल ही देता हूँ एक बार। चलो, फर्स्ट का आंसर बताओ। फर्स्ट का सबका क्या रहा है? ठीक है, सेकंड का? थर्ड का बता ही दिया मैंने, बी। फोर्थ का? फोर्थ का सी। ठीक है। फिफ्थ का? फिफ्थ का ए। ठीक है। सिक्स्थ का है? फिफ्थ के बाद सिक्स्थ है कहाँ? ये सिक्स्थ ही है ना ये? हाँ हाँ। सिक्स्थ में कितना आ रहा है? ठीक है। सेवंथ? क्या सिक्स्थ नहीं आया? एक मिनट, इसको सिक्स्थ नहीं आया। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी है नालायक। फोर्स कितना होता है? नेट फोर्स जीरो होगा तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी। पूरी रामायण खत्म होने के बाद पूछ रहा है सीता किसी, सॉरी, विभीषण किसके चाचा, वो चाची थी। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या? हे। देखो, ये मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, याद करो, कि रॉकेट किस प्रिंसिपल पे उड़ता है? न्यूटन थर्ड लॉ। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एडमिट करो, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बेटा मतलब फोर्स की बात चल रही है, और फोर्स खुद क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम पढ़ा था, वही कहानी है।
ठीक है। एट्थ सीबीएसई, अरे एडमिट करो, कौन आ रहा है बार बार। किसका एट्थ का आंसर, एट्थ का आंसर आ रहा है फॉरवर्ड। एट्थ का आंसर फॉरवर्ड है। फिर ये छोटकू छोटकू से क्वेश्चन बताओ, इसमें कौन सा पूछना, कौन सा। नाइन्थ का आंसर सेम साइज, पता नहीं इसमें तो क्या कर रखा है मैंने, हाँ स्टील। ठीक, टेंथ पूछना कौन सा है इसमें तो डाउट बताओ। 11th, two identical bullets are fired one by one by a light rifle and another by a heavy rifle with the same force. Which rifle will hurt the soldier more and why? देखो सिंपल सी बात है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक राइफल हल्का सा है, एक राइफल भारी है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे करके डिनोट करता हूँ, आप समझो। तो मान लेते हैं बुलेट के लिए तो बेटा मैं एम बी यूज करूंगा, ठीक है। और जिस एक्सेलरेशन से गया वो ए, तो इतना ही फोर्स बुलेट दे रहा होगा, हाँ या ना। और सेम अमाउंट ऑफ फोर्स रिकॉइल गन में लगेगी, गन में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा। तो गन के लिए दो टाइप के गन है, एक तो है लाइट मास का और एक है हैवी मास का, ठीक। और इसका एक्सेलरेशन भी ए मान लेता हूं a1 और इसका मान लेते हैं a2। तो देखो जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा वो ज्यादा रिकॉइल फोर्स देगा, ये बात समझ आई। तो दोनों बराबर किसके होंगे, इसके। तो देखो एक बात बताओ, एम एल बराबर एम बी ए अपॉन ए1 लिख सकता हूँ, हाँ कि ना, दोनों को बराबर करके। और ऐसे ही दूसरे में क्या लिख सकता हूँ, एम एच बराबर एम बी अपॉन ए टू लिख सकते हैं, हाँ या ना। अब दोनों में से ये बताओ कौन सा मास ज्यादा है, हैवी ज्यादा है। तो मैं यहाँ पर एक बात और लिख सकता हूँ, एम बी अपॉन ए, एम बी इंटू ए अपॉन ए टू इज ग्रेटर देन एम बी ए अपॉन ए वन, लिख सकते हैं ये। सेम शक्ल गुजर गए, क्या बचा, वन अपॉन ए टू इज ग्रेटर देन वन अपॉन ए वन। ये बात क्लियर हुई, हाँ के ना। अब देखो रेसिप्रोकल अगर बड़ा है तो मतलब ये नंबर छोटा होगा, ये चीज पता नहीं पता। आप ऐसे समझो, मैंने लिखा हुआ है एक चीज ऐसे कि 1.4 इज ग्रेटर देन 1/8, ये लिख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर एक्चुअली में बड़ा है, ठीक है ना, ये वाला, यानी कि a1 ज्यादा होगा a2 से, यस और नो। ये बात, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप कौन सा, ये वाला, ये कैसे लिखा। देखो मैंने ये बोला 1/a2 इज ग्रेटर देन 1/a1, ये बचा है अपने पास काट पीट के। मैंने आपको इसको एक एग्जांपल देके बताया कि मानो कि 1/4 और 1/8 दे रखा है, इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, 1/4 होगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ डिनोमिनेटर को देखूं तो 8 बड़ा है या 4 बड़ा है, 8 बड़ा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, a1 बड़ा है कि a2 बड़ा है, a1 बड़ा है। तो यानी a1 ज्यादा होगा, जो जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा वो ज्यादा रिकॉइल जनरेट करेगा। देखो किसका एक्सेलरेशन ज्यादा आ रहा है, a1, a1 ज्यादा है, मतलब लाइट गन में मुझे ज्यादा रिकॉइल मिलेगा, ज्यादा तेज उसको झटका लगेगा, हैवी गन में कम तेज झटका लगेगा, ठीक है। हाँ, आपको पता है राइफल को कभी भी आपने कभी अगर देखा होगा मूवीज वगैरह में, ऐसे करके एम कर लेते हैं ऐसे सामने, रियल में आर्मी पर्सन को ऐसे एम करना अलाउड नहीं होता है। ऐसे एम करेंगे तो या तो आँख फूटेगी या मुंह टूट जाएगा। ऐसे इस पे कंधे पे रख कर फिर एम करते हैं, क्योंकि गन रिकॉइल करती है ना पीछे की तरफ। आप लोगों ने तो बीजीएमआई सबने खेला वही है, आज तक बीजीएमआई नहीं खेला। चिंकी के साथ लगा रहता है सारे दिन, डिस्कॉर्ड पे जुड़े हुए हैं दोनों, मेरे को बेवकूफ बना रहे हो। उसका लैपटॉप मेरे पास ही था 4 महीने तक, तो मेरे को सबके रिकॉर्ड है कौन क्या करता था, ठीक है। हाँ
देखो बिल्कुल तुम कर सकते हो लॉजिक, लेकिन मैंने प्रॉपर सॉल्यूशन बता दिया इसको कैसे कर सकते हो। ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है। चलो इसी बात को मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ आपको। एक काम करो, देखो दोनों पे गन्स पे फोर्स ड्यू टू इनर्शिया सेम लग रहा है। अब इनर्शिया का इफेक्ट किस पे ज्यादा होगा, मतलब फोर्स किस पे ज्यादा लगेगा, जिसका इनर्शिया कम होगा। ज्यादा मास होगा ज्यादा धीरे मूव करेगा, जिसका मास कम होगा वो तेज मूव करेगा। तो एक बात तो मास कम वाले का ही तो तेज मूवमेंट है, यही निकाला अपन ने। तो ये मैंने मैथमेटिकली प्रूफ किया, वो लॉजिकली होता। समझ गए, ये डिफरेंस है और कुछ नहीं। हो गया, नोट करना है नोट कर लो, फिर आगे चलता हूँ। एक सेकंड बताइए, नोट कर लो कौन सा है इसके बाद नेक्स्ट बोलो। 13, पहले इसको नोट कर लो। हाँ बेटा, 12th वाला भी हम बिल्कुल बता देंगे बेटा, क्यों नहीं बताएंगे, डाउट ही तो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। अच्छा ये वाले क्वेश्चन कैसे लगे, टेस्टी थे कि नहीं थे? टेस्टी वाले और चाहिए? अच्छा ठीक ठीक। पर चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है मजा पढ़ने में? बस मुझे एक्चुअली में यही चीज चाहिए, फिजिक्स पढ़ने में मजा आ रहा हो बस, और कुछ नहीं। फिर बाकी के तो रूल्स पता ही है, एग्जाम में आधे नंबर भी नहीं कटने चाहिए। मैं बायो में कटूंगे, फिजिक्स में कट गया तो फिर मैं इसको लटका नहीं दूंगा उल्टा। और अब तो तुम्हारी बैड लक और है, अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो फिर केमिस्ट्री में भी नहीं कटने चाहिए। गुड, अब फिजिक्स में भी नहीं कटनी चाहिए। डन, हो गया। हाँ अब बोलो कौन सा क्वेश्चन है डाउट में? 11th वाला है किसी का डाउट? ठीक है, मैं देख रहा हूँ ना जग रहे कितने और सो कितने रहे। 12th वाला है, वो वंशिका ने बोला ना शायद। लेकिन तो चौथा कौन है ऑनलाइन? तुम्हारी सहेली है क्या? वही है? कौन है, मेरी आईसाइट कमजोर है। वही है ना? हाँ वही है ना सहेली। हाँ तो फिर हाँ क्या हाँ ना सब कर रहे हो, गाय बैल सब में हाँ। हाँ है ना वही, बस ठीक। ये वही महान आदमी है जिसने बोला कि मेरी बकरी ने अंडा दिया है। इसने अपने मुर्गी का नाम बकरी रखा है ना सीबीएसई? मेरी बकरी ने अंडा दिया, मैंने अपनी मुर्गी का नाम बकरी रखा है। चलो, तो 11th क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, ए हॉर्स इज कंटिन्यू अप्लाई ऑफ फोर्स इन ऑर्डर टू मूव अ कार्ट विद अ कांस्टेंट स्पीड।
एक्सप्लेन वाई। अब देखो तो पंगा हो गया सर, आप पढ़ाते कुछ हो, होता कुछ और है। आपने बोला कि भाई कांस्टेंट फोर्स लगाएगा तो वेलोसिटी बढ़ती रहनी चाहिए, यहाँ तो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, घोड़ा कंटिन्यू फोर्स लगा रहा है फिर भी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो ऐसा क्यों? नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन मत बोलो, एक्चुअली में काइनेटिक फ्रिक्शन हो रहा होता है वहां पर, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, एक्चुअल में काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, बट मैं तुम्हें बोलूंगा तुम्हारे लेवल पे अभी फ्रिक्शन बोलो बस, ठीक है। देखो कहानी समझो क्या है, जब वो पीछे से, जैसे मान लो शिजुका है, इसके पीछे अपन एक गधा गाड़ी बांध दी, अरे ठीक है ना, गधा गाड़ी नहीं बांधू, तो इसके पीछे एक गधा गाड़ी बांध दी और ये गधा गाड़ी को ऐसे आगे खींच के ले जा रहा, कंटिन्यू फोर्स लगा रहा है ऐसे, भागे जा रहा भागे जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि पिच्छू की तरफ एक फोर्स और लग रहा है, कौन सा? फ्रिक्शन, जो इसके फोर्स के बराबर लग रहा है, इसलिए कार्ट एक्चुअली में क्या चल रहा है? कांस्टेंट स्पीड से। क्यों? क्योंकि इसका फोर्स लगाया हुआ फोर्स फ्रिक्शन के बराबर है। हाँ या ना? बिल्कुल जरूरी है, जरूरी नहीं होगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्या पढ़ा है तुमने फिर? बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा तो कंटिन्यू वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पर उसने क्या बोला? कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, जरूरी इसलिए है, बिल्कुल जरूरी है, अगर कम फोर्स लगाएगा तो चलेगी नहीं घोड़ा गाड़ी। तो वैसे हो सकता है वो ज्यादा फोर्स लगाए तो वेलोसिटी बढ़ने लग जाएगी, वो यही पूछ रहा है कि वो इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं पूछ रहा, वो कुछ दुनियादारी के हिसाब से पूछ रहा है, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 12th वाला, 13th। यानी मैं क्या करूं, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? सपोज अ बॉल ऑफ मास m is thrown vertically upward with initial velocity u. Its speed decreases continuously till it becomes 0. Thereafter, the ball begins to fall downwards and it attains the speed v again before striking the ground. इतनी बात तो हम भी जानते हैं. It implies that the magnitude of initial and final momentum of the ball are same. Yet it is not then it is not an example of conservation of momentum. Explain why. देखो ये कह रहा है कि बॉल को जब अपन ने ऊपर फेंका तो उसकी वेलोसिटी v थी, जब वो सेम हाइट पे वापस आ गया नीचे, मतलब तब भी उसकी वेलोसिटी v थी, ठीक है, तो मोमेंटम दोनों टाइम पे सेम ही है, mv और mv, लेकिन फिर भी दोनों तरफ सेम मोमेंटम बोला अपन ने, लेकिन फिर भी हम इसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं बोलते। देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है? इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेकिन बोल रहा है कि ये फिर भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं है, क्यों? देखो दोनों तरफ क्या है, डायरेक्शन अलग अलग है, यानी ऊपर जाते वक्त मोमेंटम अगर मैं पी इनिशियल बोलूं, क्या था बच्चों? m इंटू वी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वापस आया तब पी फाइनल क्या बोलोगे? m इंटू माइनस का v, मतलब कि क्या होगा ये? माइनस एम वी। न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, इसलिए दोनों तरफ के मोमेंटम को आप इक्वल नहीं बोल सकते, आप ये बोल सकते इक्वल एंड अपोजिट। समझ आई बात? ठीक है, इसलिए मोमेंटम कंजर्व नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सिंपल सा मतलब होता है इनिशियली जितना मोमेंटम है वही फाइनल होगा, ठीक है। बाकी वैसे होता है इसमें बहुत कुछ है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए मैंने ज्यादा बताया नहीं आपको। अरे क्वेश्चन ये कि एक बॉल को यहाँ से ऊपर फेंका अपन ने u वेलोसिटी से, बॉल ऐसे ऊपर गई, फिर वेलोसिटी 0 हुई, फिर नीचे आई, जब यहाँ पर नीचे आई तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? सेम हाइट पे सेम वेलोसिटी होती है, फिर से इसकी वेलोसिटी u है, लेकिन डायरेक्शन तो उल्टी है, नंबर तो सेम है, मान लो यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकंड था तो यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड, पर डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ऊपर जाते टाइम अपन ने प्लस का m इंटू वी लिया, वापस आते टाइम माइनस का m इंटू वी लिया।
ऊपर जाते हो तो माइनस का कब ले तो क्या 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 होता है क्या होता है क्या होता है क्या होता है नालायक। ऊपर जाते हुए से मतलब नहीं है, अर्थ हमेशा कहाँ खींच रही होती है। आई बात समझ में, एक्सेलरेशन ऊपर फेंकने का नहीं होता उसका। हाँ, तो अर्थ तो तब भी नीचे खींच रहे हैं, चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। ऐसा होता है कि तुम ऊपर जा रहे होते तो अर्थ धक्का। जी को कभी माइनस प्लस नहीं करते अपन, हमेशा माइनस में ही रखा है अपन ने। कब कब रखा, कौन सा क्वेश्चन देखा तुमने प्लस करते हुए? तुम एक दिखा दो मुझे, आज मान जाऊंगा। बेटा देखो, अर्थ हमेशा हर सिचुएशन में जी अपन वहां पर जो नेगेटिव लेते थे ना, क्योंकि हमने बोला डाउनवर्ड लगने वाली हर वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव है। तो आप बॉल को चाहे ऊपर फेंको, तो बॉल ऊपर जा रही है, लेकिन वो ऊपर जाके रुक रही है। तुम ये जानते हो क्यों रुक रही है? अर्थ उसे नीचे खींच रही थी। तो चाहे बॉल ऊपर जा रही हो चाहे बॉल नीचे आ रही हो, अर्थ हमेशा उसे नीचे खींच रही होती है। ठीक है, यही सब सुनने के लिए तो पढ़ाता हूं मैं। हाँ, अभी टेस्ट और है इसका, अभी देखूंगा प्लस वाला बताऊंगा। मेरा क्वेश्चन यही है, प्लस का जी केस बताओ कौन सा है। अब इसका है ना, हाँ उसके तो हो गए ना डबल, लाए नहीं ना। हाँ वो लोग नहीं, अगर नहीं लाए तो उनकी भी डबल होगी। लाना था वो, तुम जानो। अब वो प्लस माइनस वो तुम लोगों की जिम्मेदारी है। मैं तो ये जानता हूँ कि वो नहीं लाए, इसका मतलब तुम भी नहीं लाए। तो बात तो दोनों की बराबर ही है ना। चलो आगे चले अगले क्वेश्चन पे, अगला डाउट बताओ। क्वेश्चन नंबर 14। मैं देखा 40 क्वेश्चन तो मैंने दिए भी नहीं थे। हाँ भाई, हमारे बीच में एक बालिका है, उसका ये डाउट है, सुनो ध्यान से। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल of mass 50 gram rolling on a concrete floor as shown in figure. Calculate the acceleration and frictional force of the ball, force of the floor on the ball. हाँ बेटा, तो बेटा ग्राफ का स्लोप क्या होता है हमारा? एक्सेलरेशन। कोऑर्डिनेट्स निकालो, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या आएगा बेटा? 0,80। यहाँ का क्या आएगा बेटा? 8,0। याद कर लो बेटा, स्लोप कैसे निकालते थे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस h1। y2 कितना है, इसको मान ले y2 तो 80, और ये y1 तो 0 अपॉन x2 कितना? 0 माइनस 8। कितना हो गया बेटा? माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना तब क्वेश्चन था, है ना? आद्या तमद, हाँ या ना? आद्या ना? दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोल्स। फोल्स कैसे निकालते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन करके। मास क्या लिखोगे? 50 और रख दोगे, फिर पिटोगे, क्योंकि केजी में रखना होता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? 0.5 किलोग्राम। मैं मास पूछ रहा हूँ। आज आज तो मेरे को लग रहा है इसका बुरा हाल होने वाला मोशन में। चलो हो गया। ठीक है, आगे चले, चले आगे। अगला डाउट बताओ। हो गया, नोट नहीं करना? जल्दी नोट करो। तुमने कर लिए सारे क्वेश्चंस? दूसरी नोटबुक में करें? हो गया शिकारिया आज।
अब ये शिकार हो गया तुरंत, पता क्यों? मेरा नंबर है बेटा, नहीं है, ग्रुप में मैसेज आया होगा, वही नंबर है मेरा। अभी घर जाते ही तुम सबसे पहला काम क्या करोगे? फोटो भेजोगे सारे क्वेश्चंस के, ठीक है? और अगर गलती से भूल गए तो हाँ, अभी अभी फिलहाल जो मैं बोल रहा हूँ वो बताओ। अगर मुझे आज चाहिए और आज नहीं भेजा तो क्या करूँ? तुम्हें पता है एक बच्चा आता है ऊपर 10th क्लास में, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने भी तुम्हारी तरह ऐसे झूठ बोला और ऑनलाइन आया था। अरे सुन लो मेरी बात, तुम जिस क्लास में पढ़ रहे हो उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे को पढ़ाने का है। आगे बता देता हूँ, अभी सुनो, मेरे 11 साल हो गए पढ़ाते हुए, ठीक है? तो उस बच्चे ने भी ऐसे तुम्हारी तरह गोली दे दी। मैं यहाँ से 2 बच्चों को भेज दिया उसके घर पे, ठीक है? और उसके घर से उसको उठा के लेके आए। हाँ हाँ। कौन है तुम्हारा भाई 10th में? हाँ बताओ कौन? अरे अरे कौन है? और कुछ? कौन से स्कूल में जाता है? रेयान में? वो क्या नाम है, सेम यही घड़ी पहनता है। हाँ सेम यही घड़ी पहनता है, रेयान में वही जाता है, वो क्या नाम है उसका यार, लक्ष्य। सुशांत तो पता नहीं कौन है, लिख लो उसको। रिशांत, रिशांत। हाँ रिशांत भी वही है, पतला सा, तुम्हारी तरह ही है बिल्कुल, मरियल सा। हाँ वही वही, रिशांत। हाँ तुम्हारी जितना नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, तुम थोड़े ज़्यादा पतले हो। सर वो एक्चुअली तो पहला छुट्टी दी रखी थी 1 की 10। अभी समझ में आ रहा है ना, धीरे धीरे देखो सब क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट डाउट बताओ। 20th। और किसी का कोई डाउट है इसके अलावा? हाँ तो फिर कब बोलोगे बेटा? नहीं मैंने अभी पूछा ना कौन सा डाउट है। क्वेश्चन नंबर 15th। A truck of mass m is moved under a force F if truck is then loaded with an object equal to the mass of truck and then driving force is half, then how does the acceleration change? कितना बकवास क्वेश्चन है, क्यों पूछा है? देखो पहले एक ट्रक था बेटा, इसका मास था m, ये रहा मेरा ट्रक, ठीक है? इसका मास क्या था? m। ये f फोर्स से चल रहा था, शांति की जिंदगी थी, कोई टेंशन नहीं। अब क्या किया, ट्रक पे बेटा लोड कर दिया अपन ने इक्वल टू द मास ऑफ ट्रक, यानी अब ट्रक का मास दोबारा में कितना हो गया? 2m। और फोर्स कितना लगा रहा है? हाफ, तो F/2, ठीक है? तो पूछ रहा है एक्सेलरेशन में कितना चेंज हुआ, ये बताओ। पहले एक्सेलरेशन कितना था? a इज इक्वल टू a1, बोल दूं a1 इज इक्वल टू F/m। और अब बेटा नया एक्सेलरेशन a2, वो कितना होगा? फोर्स पर यूनिट मास होता है ना बेटा, F/2 इंटू 2m, मास इस बार 2m है, तो कितना हो गया? देखो F/m को क्या a1 लिख सकते हैं फिर से? देखो वहां से, तो देखो a2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू a1, कितना हो गया बेटा? 1/4 हो गया, हो गया। कैसे भी कर सकते हैं, कैसे भी बताओ। वैसे वाला A1 नहीं दे हाँ तो कैसे करते बताओ। सर, F अपॉन सर उसमें ये हाँ ज्यादा कितना है? 1/4 है, 1/3 है। गुड गुड, अच्छे से गुड कर देता हूँ एक बार, गुड। ठीक है अगला बताओ। 16th वाला भी बताऊं? चलो अभी बता देते हैं। Two friends on roller skates are skating, are standing 5 meters apart.
स्वीटी बहुत बुरी वाली धुलाई हो जाएगी। मैंने तो बोला ही बबली, बबली नया नाम। बेटा अभी तो शुरू किया है मैंने, रसनाबाई भी नाम रख सकता हूँ मैं, याद रखना। तो क्यों बोले थे? अच्छा मिटा दो ना, हो गया ये। आरव का नाम बहादुर भी था, बांडिया भी था। बांडिया रखा था, इसका नाम नहीं रखा था? अच्छा बांडिया रखा था। अच्छा लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं। क्वेश्चन नंबर क्या चाह रहे हो सीबीएसई? अच्छा एक बार इधर देख लें, थोड़ी देर चुप हो जाओ। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। टू फ्रेंड्स ऑन अ रोलर कोस्टर, sorry, roller skates are standing 5 meters apart facing each other. One of them throws a ball of 2 kilogram towards the other. 2 kg की बॉल फेंक रहा है। 2 kg की बॉल फेंक रहा है, चलो कोई बात नहीं। अगर गलती से रुद्राक्ष को फेंक दी होती तो बॉल? नहीं बेटा तुम हट नहीं जाते। अच्छा रुद्राक्ष से कैच कैच खेल रहे हैं, चलो चलो ठीक है। 2 kg towards the other। अच्छा बस बस। Who catches it? How will this activity affect the position of two? देखो वैसे ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ठीक है। देखो आप कहानी क्या होगी यहाँ पर, दोनों ने एक रोलिंग के मतलब शूज पहन रखे हैं। ये मान लेते हैं स्वीटी और ये छुटकी, ठीक है। और ये लोग गेम खेल रहे थे, दोनों के पैरों में वो पहिए लगे हुए हैं, समझ गए ना, रोलर स्केट्स पहिए लगे हुए हैं। छुटकी ने बॉल फेंका 2 kg का स्वीटी की तरफ। स्वीटी ने जैसे ही 2 kg की बॉल कैच की, अब क्या होगा? पीछे की तरफ जाएगा, यही तो पूछ रहा है, क्योंकि उसने भी बॉल थ्रो की है। तो देखो दोनों मूव करेंगे, छुटकी इधर की तरफ जाएगा, क्यों? क्योंकि इससे बॉडी एक अपार्ट हुई है ना। याद है मैंने आपको बताया था स्पेस में क्या करते हैं मूव करने के लिए? फुसफुस डीओ बताया था मैंने। तो स्पेस में मूव करने के लिए फुसफुस का काम लेते हैं, वैसे यही होगा। जैसे ये बॉल फेंकेगा ना, ये खुद भी पीछे की तरफ चला जाएगा, और सेम ये कैच करने के बाद ये भी इधर की तरफ चला जाएगा। मतलब अगर इनिशियली डिस्टेंस इसकी 5 मीटर थी, अब डिस्टेंस बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी हमें नहीं पता, बस बढ़ जाएगी, ठीक है। और क्या होगा? दोनों मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। डन, आगे बात समझ। चल अगले क्वेश्चन पे चले, क्योंकि इसने न्यूमेरिकल वैल्यूज कुछ पूछी भी नहीं और डेटा दिया भी नहीं अपन को अभी। बेटा आगे चलते हैं, एक बार और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अभी बेटा पहले ये तो खत्म कर लें डाउट्स। हाँ 17th वाला, वाटर स्प्रिंकलर यूज टू ग्रास लॉन्स बिंग्स to rotate as soon as water is supplied, explain the principle which। ये देखा है कभी आपने वाटर स्प्रिंकलर? देखा है? नहीं एक्चुअली में अगर आपने देखा ना तो ही आपको समझ में आएगा वो। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, या तो नहीं एक्चुअली में कुछ नहीं होता, उसमें पानी का जेट फ्लो निकल रहा होता है। मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो जेट फ्लो निकल रहा है और उसमें एक ऑब्जेक्ट लगा होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम के उसके सामने, जेट के सामने आ जाता है, जेट उसे हटा के फेंक देता है फिर से, तो फिर वापस घूम के आ जाता है, फिर हटा देता है, फिर घूम के आ जाता है, फिर हटा देता है, फिर घूम के आ जाता है। एक्चुअली में उसको ध्यान से देखना तब समझ में आएगा। पर क्या होता है कि हम लोग स्प्रिंकलर में देखते हैं पानी आ रहा है तो दूर भाग जाता है, देखते ही नहीं पास से, ठीक है। मैं ऐसी हरकतें करता हूँ, मैंने सर पास में जाके देखा हुआ है ऐसे ऐसे। नहीं आएगा बेटा, मेरे को ये पता है ना किसी स्पीड से घूम रहा है, मैं उसके साथ साथ घूम लूंगा। कॉमन सेंस विच इज नॉट सो कॉमन, ठीक है। पास में जाके देखना फिर।
तो इसलिए आपको समझ नहीं आया, तो बस बेटा ये इनर्शिया के प्रिंसिपल पे ही काम कर रहा होता है। ठीक है, तो आप फिलहाल इतना ही आंसर जानो, बाकी तौर में हाँ फर्स्ट वाला, हाँ हाँ फर्स्ट लो प्रिंसिपल। ठीक है, तो आप इनर्शिया बोलोगे, बस बात खत्म। अब इसके बाद 18th नहीं है, 19th नहीं है, है 18 19th है किसी का? किया ही नहीं हमने तो, कहाँ से होगा, कर रखा है 18th वाला बताओ। तुम्हें पता है मैंने रुद्राक्ष को कुछ नहीं कहा, उसने नहीं किया। मैंने तारुष को भी कुछ नहीं कहा, नहीं किया, नहीं किया, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस उसको ऐसे ही बोला कि पापा घर पर फ़ोन कर दूँ, बस, और कुछ नहीं कहा मैंने उसको। पता है क्यों? क्योंकि जो सच बोल देते हैं ना मैं उनको फिर भी छोड़ देता हूँ, जो झूठ बोलते हैं ना उनको मैं लपेट लपेट के पीटता हूँ। फिर झूठ मत बोलना मेरे से कभी, मैं आज फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। नहीं किया ना, फिर देखो झूठ पे बने रहोगे, झूठ पे ही रह जाओगे। सच बोलो, बात खत्म हो जाएगी, मैं कुछ नहीं कहूँगा। कितने? 7 8 ऑब्जेक्टिव, चल ठीक है, तो तुम फोटो भेज देना मेरे को। हाँ 18th वाला कौन कर रहा है? 18th तो पूछा ही नहीं था ना, सॉरी 20th पूछा है किसी ने। 18th किसी का नहीं डाउट? ऑनलाइन में नहीं है, चलो। व्हाट इज द मोमेंटम, राइट द एसआई यूनिट, इंटरप्ट फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, सॉरी इंटरप्ट, represent the following graphically. Momentum versus velocity, mass is fixed. Momentum versus mass, momentum versus mass when velocity is constant. देखो अगर मैं ये ग्राफ तुम्हें बताऊं तो बहुत आसान है, वैसे तो ग्राफ दोनों का सेम ही बनता है। ठीक है, बता देता हूँ, पर ये आप नहीं भी करते तो भी चलता। ये मान लिया बेटा यहाँ पर मोमेंटम है और यहाँ पर मास है। याद करो मोमेंटम क्या होता है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी होता है। और इसने सेकंड वाले में क्या बोला, व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं हो रही। तो अगर मैं मास बढ़ाऊंगा तो सीधा मोमेंटम बढ़ेगा। मास को डबल कर दिया, मोमेंटम 2 टाइम्स, मास को ट्रिपल कर दिया, मोमेंटम 3 टाइम्स, यही होगा। तो सिंपली दोनों एक साथ प्रोपोर्शनल रिलेशन में बढ़ेंगे, हो गया। और सेम यही ग्राफ, वेलोसिटी यहाँ पर रख दो, वेलोसिटी वाला फर्स्ट वाला बन जाएगा। ठीक है, बाकी नहीं भी करते तो चल जाता, मैं मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, हो गए क्वेश्चंस खत्म, तो बुला लिया जाए बालक को। हाँ अच्छा, एक बालक का डाउट था, रुक जाओ 1 सेकंड और रुक जाओ, एक बालक का और डाउट बचा हुआ है, वो भी कर लेते हैं। हाँ ये क्वेश्चन क्या था बोलो? एक ऑब्जेक्ट को अपन ने टॉप ऑफ द बिल्डिंग से थ्रो किया, कहाँ, ऊपर या नीचे? नीचे की तरफ थ्रो किया है विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, और इसको ग्राउंड पे आने में लगा टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो आपसे ये पूछा गया h इज इक्वल टू क्या होगा, है ना? देखो इतना आसान क्वेश्चन था। आपको u पता है कितना, 25, प्लस का कि माइनस का? माइनस का, नीचे की तरफ है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। जी सॉरी, एक्सेलरेशन आपको दे रखा है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम दे दिया है 4 सेकेंड। क्या हम लोग h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं? लगा दो। u -25 इंटू 4 -1/2 इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16 से गया 8 टाइम्स, तो बेटा ये हो गया 100, अभी कर देता, -100 -800 दैट इज -900 मीटर। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, नीचे की तरफ, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया, 900 मीटर। गलत बता दिया अगर उन्होंने बता दिया तो। पहली बात, आपने फिर कुछ ना कुछ गलती की है, हो सकता है उन्होंने ऊपर की तरफ फेंका हो इसे, आप क्वेश्चन पढ़ने में कुछ गलती कर रहे हो, ऊपर की तरफ फेंका होगा u इज इक्वल टू,
वर्टिकली अपवर्ड लिखा था, वर्टिकली अपवर्ड बोला होगा। u इज इक्वल टू प्लस का रख के देख लेते हैं आंसर कितना आता है। लो तो प्लस का 25 रखेंगे तो भी आंसर 800 आएगा, सॉरी 700। नहीं रुक जाओ, नहीं आंसर 8 वो नहीं आएगा, सॉल्व कर ही देते हैं। s इज इक्वल टू 25 इंटू 4, हाँ आएगा तो वही, -1/2 इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर, 800 माइनस 800, अरे यार 80 तो होगा, ये 100 क्यों होगा, यहाँ पर भी 80 होता है यार, गलती कर दी, यहाँ पर ये 80 होता, तो यहाँ पर 80 होता और ये आता बेटा 90 मीटर, है ना। सेम यहाँ पर भी करोगे तो 20 मीटर, बेटा ऊपर की तरफ फेंका था आपने, क्वेश्चन गलत बोल दिया था, ठीक है 20 मीटर। नहीं बेटा ये कुछ गड़बड़ है आपके क्वेश्चन में, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं वो कुछ भी कर ले, उन सबसे कुछ नहीं होता, तो जी तो उन्होंने ऐसे लिख दिया होगा, बाकी ये आपको प्रॉपर गलत है। ये जो 20 मीटर है ना, क्वेश्चन ही गलत है। 20 मीटर मतलब पता क्या आया, ये बॉल यहाँ पर कहीं पे लैंड कर रहा है, अभी नीचे आया ही नहीं है वो, हाइट कैसे बता दोगे। या तो ये बोल रहे हो कि भाई हाइट नीचे बॉटम पे टच कर रही है, तो भी ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इसको खुद के हाइट तक आने में ही टाइम लग जाएगा। कुछ गलती कर रहे हो आप क्वेश्चन में बेटा, कुछ भी बताया, बट मैं आपको जो कह रहा हूँ ये बात ध्यान रखना, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेटा ये मेरे लिए बहुत छोटी मोटी चीज़ है, ठीक है। तो मेरे को पता है कहीं ना कहीं आपके सर गलती कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप क्वेश्चन बताने में गलती कर रहे हो, मैं सर को दोष नहीं दूंगा, आप भी गलत हो सकते हो। तो आप क्वेश्चन या तो प्रॉपर लेके आना मेरे सामने, मैं बताता हूँ क्या क्वेश्चन उन्होंने क्या रखा होगा, लो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वो u इक्वल टू 0 के केस में रखते हैं। या तो इन्होंने रखा होगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, तो उससे इन्होंने 0 रख के कर दिया होगा, तो वी स्क्वायर 2g, तो v इज इक्वल टू √2gh वाला केस रखा होगा, इस केस से करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है, किससे करेंगे। अब वो मेरे को केसेस पता है ना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s में u अगर 0 हो तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू v इक्वल टू √2gh, ठीक है। क्वेश्चन लेके आना फिर बात करें। कहाँ, हाँ तो -180 है बेटा, ढंग से देखो, वो मैंने मिटा दिया, लिखा हुआ था -180। अब बताइए कैलकुलेशन बताऊंगा मैं, अरे तो मैं कैलकुलेशन बताऊंगा बेटा, गलत लिख नहीं दिया तो पहले 900 कर दिया था ना 800 की जगह, इसलिए। हाँ गुड़िया बोलो, हाँ अभी पूछ लें, आ जाओ बेटा। आ गया, हाँ बेटा हो जाओ शुरू सब लोग, एक एक करके 1 बाय 1। हाँ तुम पूछोगे, पूछो, इससे घटिया क्वेश्चन नहीं मिला तुम्हें पूछने के लिए, हैं। हाँ भाई बताओ रेस्ट। When object is stationary, when it is not in motion, सर जब सच में उसकी पिट जाएगा ये? वेलोसिटी 0 होती है। अब तो बहुत बुरा मारूंगा मैं इसे। हाँ बेटा बताओ क्या होती है। वो भी गलत ही बोल रहा है वैसे, लेकिन हाँ ठीक है बोलो। इन हवाई जहाज, नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, बेवकूफ। सराउंडिंग्स, 2 टॉफी खिलाएगा ये, एक तुम्हें और एक यहाँ पर लाके रिजर्व में रखेगा। रेस्ट नहीं पता तुम्हें, नहीं वो खा सकते हो, कोई मना नहीं है, एक बार खा के देखा था ना आपने। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट यार पूछ रहे हैं, हाँ पूछो पूछो। The ratio of maximum height reached by two bodies projected